एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं अब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी है और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टार्टिंग कर देंगे आज। तो देखिए, ऑब्जॉर्प्शन के बेस पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है वो डिवाइडेशन किया गया है किसके बेस पर? ऑब्जॉर्प्शन के बेस पर। कौन सी जो रेज है ऑब्जॉर्व कितनी करती है उसके बेस पर क्या किया हमने, स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिवाइड किया है। नॉन डीजनरेटेड मैग्नेटिक एनर्जी स्टेट्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हैं? नॉन डीजनरेटेड मैग्नेटिक स्टेट के अकॉर्डिंग कितने टाइप की? 4 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। पहली होती है इलेक्ट्रॉन, पहली क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। फर्स्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, सेकंड है आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट। थर्ड क्या है आपकी? रोटेशनल एनर्जी स्टेट। फोर्थ क्या है आपके पास? फोर्थ आपकी बनती है स्पिन एनर्जी स्टेट। अब ये होती क्या है, सबसे पहले हम एक एक करके इनके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट क्या होती है, रोटेशनल क्या है, वाइब्रेशनल क्या है और स्पिन क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं और पता लगेगा हमें कि कौन सी जो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या कौन से टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर रहा है। सबसे पहली हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट के अंदर मैं क्या करता हूं, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरा सबसे पहला काम होगा, मैं क्या करूंगा, दो क्या लूंगा, स्टेट्स लूंगा। एक क्या लूंगा, एक एलिमेंट किसके अंदर रख दिया मैंने, ग्राउंड स्टेट के अंदर। एक क्या कर दिया मैंने, एक्साइटेड स्टेट के अंदर रख दिया। एक क्या कर दिया मैंने, ग्राउंड स्टेट के अंदर रख दिया। इसको मैंने नाम दे दिया E2 और इसको नाम क्या दे दिया मैंने, E1। जो E1 है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट है। E1 क्या है आपकी, ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। ये कैसी है, एक्साइटेड स्टेट है बच्चों। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही क्या किया मैंने, इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके गया, तो कौन सा काम किया यहां, इलेक्ट्रॉनिक। मतलब किसी को क्या किया मैंने, एनर्जी दी, हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी दी, वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। सपोज दैट आपके घरों में क्या लगा होता है, फैन लगा होता है। फैन को आप लोग जब देखते हो, जब तक उसका क्या नहीं करते, हम स्विच ऑन नहीं करते। स्विच ऑन नहीं किया आपने जब तक, तब तक वो क्या रहेगा, अपनी पोजीशन पर रहेगा। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चालू किया, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, रोटेशन शुरू कर देगा। वो किस स्टेट के अंदर था, जब तक वो स्टेबल था, वो किस स्टेट के अंदर था भाई, ग्राउंड स्टेट के अंदर था। जैसे ही आपने उसको एनर्जी दी, एनर्जी देते ही वो क्या होना शुरू हो गया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आना शुरू हो गया। मतलब एनर्जी लेवल इंक्रीज होते ही वो क्या अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम करेगा शो, यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक ही आएगा, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम शो करेगा, यूवी स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रो यस। ऐसी कंडीशन किसके अंदर होती है, यूवी स्पेक्ट्रो के अंदर ऐसी कंडीशंस होती हैं। अब आप लोगों को मैंने कल क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग जो क्या था, एक मैंने आपको ऑर्डर बता दिया था, कौन सा स्पेक्ट्रम कौन कितना कितना शो करता है। मैंने आपको बताया था गामा रेस, एक्स रेस, एक्स रेस, फिर यूवी। यूवी के बाद कौन सी आ रही है भाई, विजिबल, फिर IR, फिर उसके बाद कौन सी आती है, माइक्रो, फिर उसके बाद कौन सी आती है आपकी, रेडियो।
रेडियो वेव सबसे लास्ट के अंदर आती है। ये इसका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ये इस कुछ कंडीशन के अंदर काम करती है। अब आपको पता लग गया कि ये कहाँ होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए फिर भी एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, कहाँ होती है, कौन सी। यहां देखिए, अब यहां पर क्या है, गामा रेज की बात करूं, किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। किसके अंदर होती है भाई, न्यूक्लियस। किसके अंदर प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस। फिर हम बात करें एक्स रेज की। एक्स रेज के अंदर क्या आएगा भाई, एक्स रेज के अंदर आएगा इनर इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर कौन सी होगी, इनर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। चलिए गामा एक्स। फिर यूवी और विजुअल की बात करते हैं। मतलब यूवी एंड विजिबल कहां पर होगी, जहां पर हम क्या काम ले रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। तो यहां पर कौन सा आएगा, आउटर के अंदर कहां होती है, आउटर के अंदर होती है। आउटर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होती है, यूवी एंड विजिबल होती है। आउटर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होती है, यूवी एंड विजिबल होती है। फिर आई आर की बात करें, आई आर क्या होती है, आई आर किस में होगी, वाइब्रेशनल के अंदर होगी। आई आर किस में हो गई, वाइब्रेशनल के अंदर होगी। फिर आएगी माइक्रो, ये कैसा शो करेगी, रोटेशनल। फिर ये कैसा शो करेगी, माइक्रो के अंदर रोटेशनल। फिर उसके और रेडियो है जो वो किसके अंदर होगी, न्यूक्लियर स्पिन के अंदर। रेडियो किसके अंदर होगी आपकी भाई, न्यूक्लियर स्पिन के अंदर। रेडियो एक्टिव जो है आपकी वो किस पार्ट के अंदर है, आपके न्यूक्लियर स्पिन के अंदर रेडियो एक्टिव होती है। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल की। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट आ गई। अब बात करते हैं हम किसकी, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट की। वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट के अंदर क्या काम होता है। वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट की बात करूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, किसी वेव को क्या कर रहा हूं, वाइब्रेट कर रहा हूं, हैमरिंग स्टार्ट करता हूं। सपोज दैट ये क्या है, मेरी कोई वेव, कोई पार्टिकल है जिसको क्या किया मैंने, हैमरिंग स्टार्ट की। तो मतलब इस पार्ट के अंदर हैमरिंग कर रहा हूं तो यहां तक क्या जाएगा, इसकी वाइब्रेशन हमें फ्लो मिलेगी। सपोज दैट आपके हाथ में ये क्या, पुराने टाइम वाला नोकिया का मोबाइल है, छोटा सा। उसके अंदर क्या किया आपने, वाइब्रेशन ऑन कर दी, वाइब्रेट हुआ। जैसे ही कॉल आई, आपने किसी सरफेस पर रखा, एक सरफेस पर रखते ही वो पूरा का पूरा वाइब्रेशन क्या हुआ, एक पार्ट के ऊपर रखे होने के बाद भी क्या हो रहा है, पूरे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग एग्जांपल लीजिए, फिजिक्स आप लोग सबने पढ़ी होगी, थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ फिजिक्स की भी। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई मिलिट्री का जो बटालियन है वो क्या है, मार्च फास्ट करता निकल जाए, एक पुल के ऊपर से मार्च फास्ट करता निकल जाए तो पुल गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। वहां वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रहा है वो क्या कर रहा है, एक सरफेस पर होने के बाद वो क्या करेगा, दूसरी सरफेस तक पहुंचेगा और उसके अंदर प्रेजेंट जो बॉन्डिंग थी उसको क्या कर देगा, वीक कर देगा। तो मतलब वाइब्रेशन एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। तो वाइब्रेशनल स्टेट के अंदर मैंने क्या किया, इसको मैंने माना V1 और इसको मैंने क्या मान लिया, V2। अब मैं कोई किसी को क्या कर रहा हूं, V1 से V2 के ऊपर लेकर जा रहा हूं, V1 एनर्जी स्टेट से V2 एनर्जी स्टेट के अंदर लेके जा रहा हूं। तो वहां कौन सा हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब एक वाइब्रेशन स्टेट से दूसरी वाइब्रेशन स्टेट तक
जाना क्या है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं अब रोटेशनल की। रोटेशन का मतलब क्या है, घूमना। अब बात आ रही है रोटेशनल की, तो रोटेशन के अंदर क्या होगा, कोई पार्टिकल कैसे घूम रहा है वो क्या होगी, रोटेशनल होगी। आपको एग्जांपल देंगे भी। रोटेशनल एनर्जी स्टेट। अब देखो रोटेशनल के अंदर मैंने क्या किया, दो स्टेट्स मैं यहां भी लूंगा, यहां भी कितनी स्टेट्स लूंगा भाई, मैं दो स्टेट्स लूंगा। पहली स्टेट है आपकी J1 और दूसरी स्टेट है आपकी J2। सपोज दैट आपकी ग्राउंड स्टेट क्या है, J1 और एक्साइटेड J2। यही बात है। आपने क्या किया, आपने खाना रखा, फ्रिज से निकाला खाना, खाने को क्या किया आपने, खाने को आपने माइक्रोवेव में रखा। जब खाना आपने फ्रिज से निकाला तो उस कंडीशन में, वो किस कंडीशन में था, ग्राउंड स्टेट के अंदर था। जैसे ही आपने क्या किया, माइक्रोवेव में रखा, उसको क्या किया, बटन को ऑन किया, तो वेव्स ने क्या किया, फूड के ऊपर अटैक किया। मतलब उसके अंदर वहां देखिए आप, वेव्स ने कैसे अटैक किया, जब क्या है आपकी प्लेट जो माइक्रोवेव ओवन की घूम रही है, रोटेट हो रही है, तो वेव्स उसके ऊपर रेगुलरली अटैक कर रही है। अगर कोई चीज है रेगुलरली क्या कर रही है, कंटिन्यूसली क्या कर रही है, घूम रही है, मूवमेंट कर रही है, तो वेव्स क्या करेंगे, उसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। सपोज दैट आपने क्या किया, छोटे बच्चे जब हम छोटे होते थे तब हम एक प्रैक्टिकल किया करते थे, एक स्टोन लिया, उसको थ्रेड के साथ अच्छे से बांध लिया, टाई कर लिया, उसके बाद इस कंडीशन में कुछ यूं यूं घुमाते थे, जैसे जैसे रोटेशन बढ़ाते जाते थे, जितनी ज्यादा स्पीड से करते थे, और एकदम से छोड़ने के बाद वो तीसरी जगह पर जाकर गिरता था। मतलब उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुई भाई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तभी उसने क्या किया, अपना जो फील्ड था, रोटेशनल फील्ड था, उसको छोड़कर आउटर फील्ड के अंदर जाने की ट्राई की। मतलब अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो कनाडा जा सकता है, कम पैसे हैं तो नहीं जा सकता। यही बात है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी क्या हुआ, खाना रखा, खाना रखते ही क्या हुआ, घुमाना शुरू किया आपने, घुमाते गए 1 मिनट 2 मिनट, वहां एनर्जी क्या हुई, क्रिएट हुई। एनर्जी क्रिएट हुई मतलब क्या हुआ भाई, वहां पर रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है तो मतलब वहां से अगर कोई पार्टिकल्स है रेगुलरली रोटेट कर रहे हैं, जो रेगुलरली रोटेट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे होगा ये कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए आपका खाना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और ये किसके अंदर होती है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में हमें प्राप्त मिलती है। यह माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें मिलती है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। अब यहां पर हमने क्या बात कर ली, 3 की बात कर ली। पहली हमने बात करी है किसकी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक, दूसरी आपकी बात की है हमने वाइब्रेशनल, तीसरी हमने बात कर ली यहां पर रोटेशनल, और अब हम चौथी बात करेंगे यहां पर किसकी, स्पिन की। किसकी बात कर रहे हैं भैया, स्पिन की। चलिए देखिए फिर स्पिन के अंदर क्या होता है। स्पिन की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर मैंने क्या किया, कोई पार्टिकल है उसको S1 स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट और S2 स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, S1 S2 का मतलब यहां पर ये है। अब मैंने क्या किया, स्पिन किया। आप लोगों ने एक स्पिनर देखा है, यहां पर रखा, यूं हल्के हल्के घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो वहां पर क्या होता है, उसी टाइप से हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और रेडियो स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडियो वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो काम करती है। वो क्या करती है, उसको घुमाती है, धीरे 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 उसके बारे में कंडीशंस को पता लगाती है। तो स्पिन के अंदर कौन सी होती है, आपकी NMR ऑब्लिक कौन सी हो जाएगी, NMR के साथ रेडियो, NMR के साथ में कौन सी हो जाएगी, रेडियो हो जाएगी। तो मतलब स्पिन के अंदर कौन सी है, रेडियो एक्टिव या NMR
स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मिलेगी। यहां तक क्लियर हुआ भाई। अब हम शुरू करेंगे आज से हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी शुरू कर रहे हैं भाई? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR हेडिंग लगा लीजिए। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए NMR का मतलब क्या होता है। NMR का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका क्या है? फुल फॉर्म है। इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं NMR। न्यूक्लियर N, मैग्नेटिक M और रेजोनेंस R। इससे क्या बना है? शॉर्ट फॉर्म क्या बनी है? स्मॉल जो हम कह देते हैं उसका क्या है? चेंजेस क्या किए हैं हमने, इसको नाम दे दिया NMR, नाम दे दिया। NMR के अंदर हम स्टडी किसकी करती हैं? स्टडी होती है इसके अंदर न्यूक्लियर स्पिन की। स्टडी किसकी होती है भाई? न्यूक्लियर स्पिन की। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं, कुछ भी है, वो कैसे स्पिन कर रहे हैं, उसकी स्टडी कौन कराता है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कराता है। और इसके अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी इसके अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई टाइप ऑफ स्टडीज। नंबर ऑफ मैग्नेटिक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई ऑफ टाइप ऑफ स्टडी। आपको भी थोड़ी देर में ये डिस्टिंक्ट का मतलब भी पता लग जाएगा। मतलब ये इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई ऑफ टाइप, मतलब कितने न्यूक्लियाई डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, उनके नंबर्स की हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो हमें देता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कितने स्पिन है? अगर स्पिन है तो वो क्या काम कर रहे हैं, अगर स्पिन नहीं है तो वो क्या काम कर रहे हैं। इनको हम बात करते हैं इनके नंबर से। किससे बात करते हैं भाई? नंबर से। कितने नंबर स्पिन प्रेजेंट है, इसको हम क्या करते हैं? यहां पर देखिए, न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहे हैं जब हम, तो न्यूक्लियर स्पिन है क्वांटम नंबर। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है। इसको हम शो करते हैं I से। I इसका क्या है? सिंबल है। देखिए I हमें क्या बताएगा? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक्टिव का मतलब कैसे हुआ? आप लोगों ने क्या किया, आपके घर के सीलिंग फैन है, घर पे जाइएगा, घर पे बैठे हो, सॉरी आप लोग घर पे बैठे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडियो में, तो घर पे जाइएगा। घर पे जाने के बाद क्या दिक्कत देखते हैं हम लोग, हम गर्मी लगती है, हम क्या करते हैं? फैन ऑन करते हैं। फैन ऑन करते हैं तो घूमने लग जाता है। वो उस कंडीशन में, किस कंडीशन में घूमता है? क्लॉकवाइज। उस टाइम पे किस कंडीशन में घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा, लाइट नहीं है मेरे घर पे, कनेक्शन कट गया, बिजली का बिल नहीं भरा, कनेक्शन काट दिया, तो क्या हुआ? आपको गर्मी लग रही है, तो मेरे जैसे कोई आप जैसे कोई लंबी हाइट, मेरी तो हाइट लंबी नहीं है भाई, लंबी हाइट का क्या होगा? स्कूलों के अंदर बच्चे करते हैं, क्या करते हैं? वो फैन को यूं रोटेट करने की ट्राई करते हैं। मतलब या तो आप क्या करोगे, अगर घुमाना है सीलिंग फैन को,
तो या तो आप उसको क्लॉकवाइज घुमा सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो अगर उसकी रोटेशन करवानी है। तो मतलब दो टाइप में रोटेशन करेगा, या तो वो क्या करेगा क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो यहां पर क्या है, अगर किसी न्यूक्लियाई के पास क्या है, न्यूक्लियाई विच हैव I इज इक्वल टू 0, जिसकी I क्या है, I की वैल्यू 0 है, मतलब न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर क्या है 0 है, तो वो क्या होगा, स्पिन इनएक्टिव होगा। वो स्पिन क्या हो जाएगा आपका, इनएक्टिव हो जाएगा, स्पिन इनएक्टिव। अगर स्पिन इनएक्टिव होगा तो आपको पता है कोई चीज एक चीज इनएक्टिव हो रही है, तो मतलब यहां पर क्या होगा, NMR भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। NMR भी क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, अगर I की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, इफ I इज न्यूक्लियाई which have I not equal to 0, which have I is equal to not equal to 0, I क्या है, नॉट इक्वल है किसके, 0 के। तो यहां पर इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका स्पिन एक्टिव होगा, स्पिन क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव हो जाएगा। अगर स्पिन एक्टिव है तो NMR भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। NMR भी, अगर स्पिन को आप एक्टिव कर रहे हो तो मतलब आपका NMR भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। स्पिन एक्टिव, NMR एक्टिव। अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा स्पिन एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है, इसके लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्या है, लॉज हैं। उन्हीं लॉज की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे कि किस कंडीशन के अंदर स्पिन एक्टिव होगा और किस कंडीशन के अंदर स्पिन इनएक्टिव होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल क्या है, अगर न्यूक्लियाई के अंदर क्या है, एटॉमिक नंबर इवन है और एटॉमिक मास भी इवन है। अगर न्यूक्लियाई कोई ले रहे हो, न्यूक्लियस कोई ले रहे हो, सपोज दैट आपने कोई न्यूक्लियाई लिया, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, कोई न्यूक्लियाई ले लिया, ठीक है, न्यूक्लियाई ले लिया, न्यूक्लियाई लिख लो पहले, न्यूक्लियाई विच हैव nuclei which have atomic number nuclei which have atomic number even and atomic mass which have atomic number even and atomic mass also even तो क्या हो जाएगा, विल हैव I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 0 एंड विल बी NMR and will be NMR inactive एंड विल बी NMR क्या हो जाएगा आपका, इनएक्टिव हो जाएगा। NMR इनएक्टिव हुआ तो मतलब क्या पता लग जाएगा, आपका NMR इनएक्टिव है, तो मतलब सपोज दैट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दो एग्जांपल लेता हूं, यहां पर एक मैं कार्बन लेता हूं और एक क्या लेता हूं मैं, ऑक्सीजन लेता हूं।
ऑक्सीजन एंड कार्बन मैंने एग्जांपल लिए, यहां पर मेरे पास क्या है, कार्बन का जो 12 एंड 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, एटॉमिक मास कितना है 12 है। ऑक्सीजन की बात करें 8 एंड 16 है, तो दोनों के दोनों ये क्या है, यहां पर इस कंडीशन के अंदर इवन है। तो इवन है ये 12, ये 6, ये 16 और ये 8, तो दोनों के दोनों क्या है, यहां पर बोथ आर क्या है, इवन है। अगर बोथ इवन है तो मुझे क्या पता लगेगा, आई की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 0 है, तो ये मतलब क्या होंगे, एनएमआर इनएक्टिव होंगे। तो एनएमआर क्या हो जाएंगे, ये इनएक्टिव हो जाएंगे। और सेकंड रूल क्या है, अगर क्या बात करूं मैं, यहां पर तो मैं दोनों की बात कर रहा था, मैं बात करता हूं एटॉमिक नंबर क्या हो, ओड हो, इवन, और एटॉमिक मास क्या हो, इवन हो। एटॉमिक मास क्या हो, ओड हो, और एटॉमिक नंबर क्या हो, इवन हो। कुछ भी कंडीशन है, या नो ओड नो क्या है, एटॉमिक नंबर ओड एंड एटॉमिक मास ओड हो, तीनों कंडीशंस के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल आपका कहता है एटॉमिक नंबर इज ऑड, नंबर ओड, एटॉमिक नंबर ओड एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इवन। एटॉमिक नंबर ओड है, एटॉमिक मास इवन है, उस कंडीशन में क्या होगा, थर्ड देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर इवन एंड एटॉमिक मास ओड। एटॉमिक नंबर इवन और एटॉमिक मास अगर ओड हो, थर्ड रूल क्या बनता है, फोर्थ रूल क्या बनता है आपका, फोर्थ बनता है नो क्या हो, एटॉमिक नंबर ओड एंड एटॉमिक मास इज ऑल्सो ओड। तो इन तीन कंडीशंस के अंदर क्या होगा, इन तीन कंडीशंस, ये तीनों कंडीशंस आपकी क्या फॉलो करेंगी, आई इज इक्वल टू नॉट जीरो को फॉलो करेंगी। आई इज इक्वल टू नॉट जीरो मतलब स्पिन क्या होगा, स्पिन एक्टिव होगा, और स्पिन एक्टिव होगा तो एनएमआर क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। आई इज इक्वल टू नॉट जीरो हो तो स्पिन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एनएमआर एक्टिव हो जाएगी, या आप इसको क्या लिख सकते हो, अलाउड एनएमआर। यहां पर एनएमआर क्या होगी, इनएक्टिव होगी, मतलब नॉट अलाउड है यहां पर एनएमआर की वैल्यूज। तो इसके अंदर क्या है, तो न्यूक्लियाई इज इक्वल टू क्या होता है, आई, ठीक है। अब आई है न्यूक्लियाई, तो यहां पर इसको कैसे फाइंड करोगे कि आई की वैल्यू क्या आएगी, तो आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास एक क्या है, छोटा सा फॉर्मूला है। न्यूक्लियाई क्या होता है, आई होता है, न्यूक्लियाई क्या होता है, आई होता है, ठीक है। न्यूक्लियाई क्या है, न्यूक्लियाई एरो आई कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या कैसे फाइंड करोगे आप, अब यहां पर क्या है, अब पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट क्या हो जाएगी, पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट क्या होगी आपकी, पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट क्या हो जाएगी आपकी, 2i+1। अगर क्या है 2i+1 है तो मतलब वो क्या होगा, एनएमआर एक्टिव होगा, अगर 2i+1 नहीं है तो वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखें हम अगर,
किसका? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, तो दोनों के दोनों क्या है? ओड है। तो आई की वैल्यू इसके लिए होती है 1/2 होती है। आई की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2 होती है। जीरो नहीं है, जीरो तो नहीं है, तो 1/2 है। तब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा? पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट्स, पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट्स क्या हो जाएंगी? किस फॉर्मूले से फाइंड करोगे? 2i+1 से। तो 2i+1 से आप क्या करोगे? यहां पर 2i+1 के अंदर वैल्यू रखोगे, इजिकल टू 2 × 1/2+1। तो 2 2 2 कट, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? मतलब ये क्या है? 2 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। यही है मतलब इसकी कितनी स्टेट्स मिल जाएंगी? आई की वैल्यूज कितनी मिल जाएंगी? 2 मिल जाएंगी मुझे। इसी टाइप से हम एग्जांपल देखें क्लोरीन का। क्लोरीन का एग्जांपल देखें, रब कर दें इसको, ठीक है जी। अगर हम क्या देख रहे हैं? क्लोरीन का एग्जांपल दे रहे हैं। क्लोरीन का कितना होता है? Cl कितना होता है? 17 35.5, 35 ही रख लेते हैं इसको, चाहे 17 और 35 होता है। तो अब यहां पर देखिए इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है? आई की वैल्यू होती है 3/2। आई की वैल्यू कितनी है? 3/2 है इसके लिए। तो ये क्या होगा? टोटल अलाउड स्पिन स्टेट्स फाइंड करनी है, तो क्या करूंगा? 2i+1, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3/2+1, तो कितनी हो जाएंगी? 4 स्टेट्स क्या मिल जाएंगी मुझे? अलाउड की मिल जाएंगी। मतलब 4 स्टेट्स क्या है इसकी? अलाउड की है। एक क्या करेगा? 2 स्टेट्स किसकी होंगी? प्लस की होंगी, और 2 क्या होंगी? माइनस की होंगी। यहां पर देखिए अब मैंने यहां पर एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर मैं आपको कुछ एलिमेंट्स हैं उनके लिए उनकी न्यूक्लियाई की वैल्यू है जो यहां पर बता रहा हूं। यहां पर उनकी क्या बता रहा हूं मैं? न्यूक्लियाई की वैल्यूज बता रहा हूं, वो नोट कर लेना आप लोग। तो देखिए न्यूक्लियाई की वैल्यूज नोट करिए। आई और 2i+1 में कितनी होगी? ठीक है, यहां थोड़ा नीचे लिख लीजिए, i और 2i+1। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या है? 2 क्या करता है? एटॉमिक मास शो करता है। एक 1 होता है और एक 2 होता है। हाइड्रोजन 1 क्या होता है? हाफ एलिमेंट के लिए, हाफ मॉलिक्यूल्स के लिए लगता है, और हाइड्रोजन 2 पूरे एक मॉलिक्यूल के लिए लगता है। तो हाइड्रोजन को हम 2 कंडीशंस के लिए लिखते हैं, 1 2। ठीक है, हाइड्रोजन आ गया। फिर आता है आपका कार्बन, 6 12। कार्बन क्या है? 6 और 12। फिर नाइट्रोजन आ रहा है आपका। नाइट्रोजन क्या है? 7 ही है नाइट्रोजन का, और कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का कितना है? 7 और 15। फिर उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, 8 16। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन का 8 17। मतलब ऑक्सीजन 2 टर्म्स में लिखा जाता है तो 8 17 होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्लोरीन। ये लगभग सभी क्या है? गैसेस के लिए है। फिर आता है आपका फ्लोरीन, तो क्या आता है यहां पर? 9 और 19, 9 और 19। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए कितना होता है आपका भाई? 15 31। फिर आता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन के लिए देखें, क्लोरीन के लिए क्या होता है हमारे पास? 17 और 35, 17 35। अब इनके लिए अगर हम क्या करें, NMR की वैल्यू फाइंड करें, तो देखिए ये दोनों के दोनों क्या है? ओड है। ये दोनों के एक इवन एक ओड है। ये दोनों के दोनों क्या है? मतलब ये क्या हो जाएगी? कार्बन के लिए क्या होगी आपकी? जो NMR की वैल्यू आएगी वो, सॉरी, कार्बन के लिए जो आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0 होगी। कार्बन के लिए आई की वैल्यू क्या आ गई? आपको पता लग गया, 0 है। बाकी देखिए नाइट्रोजन क्या है? एक ओड है, एक दोनों के दोनों ओड है, तो ये अलग आएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, दोनों के दोनों क्या है? क्या है? दोनों के दोनों इवन है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा।
आई की वैल्यू इसके लिए भी क्या हो जाएगी 0। ये क्या है, एक इवन है एक ओड है, ये क्या है दोनों के दोनों ओड है, ये क्या है दोनों के दोनों ओड है, वो भी क्या है आगे दोनों के दोनों ओड है। तो इनके लिए वैल्यूज क्या आएंगी, हाइड्रोजन 1 1 के लिए आती है 1/2, हाइड्रोजन 1 1 के लिए कितनी आती है 1/2, हाइड्रोजन 1 2 के लिए आती है यहाँ पर आपकी वैल्यू 1, ऑक्सीजन के लिए आती है आपकी 0, नाइट्रोजन के लिए आपकी आती है 1, ऑक्सीजन 6 18 और 16 के लिए आती है 0, और 17 और इसके लिए कितनी आती है आपकी 5/2, 5/2 आती है। उसके बाद मैं बात करूं फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए आती है आपकी 1/2, फिर उसके बाद आती है आपकी 5/2, हाँ जी 5/2 सॉरी 1/2, फिर उसके बाद आपकी आती है कितनी आएगी यहां पर आपकी वैल्यू 3/2 की, 3/2। ये सारी की सारी क्या आ गई, आई की वैल्यूज आ गई। अगर आई की वैल्यू ये है तो आई नोट की वैल्यू I2I प्लस की कितनी आएगी, तो इसके लिए हाइड्रोजन के लिए हम फाइंड कर चुके हैं 2, और हाइड्रोजन 1 2 के लिए कितना हो जाएगा 2I2 + 1 3, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 0, अब ना ऑक्सीजन है कार्बन के लिए आई की वैल्यू 0, तो 0 2I + 1 में रख के देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन पर, तो इसकी कितनी आती है 3, फिर इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के लिए भी क्या आएगी आई जो है NMR इनएक्टिव है तो 0, तो यहां पर ऑक्सीजन 8 और 17 के लिए कितनी आती है भाई 8 17 के लिए आती है 6, फिर आती है यहां पर 1/2, तो यहां पर भी 2I + 1 की वैल्यू, यहां भी 2, और यहां कितनी हो जाएगी 4, यहां कितनी हो जाएगी आपके लिए 4। तो ये क्या है आपकी एक टेबल है, इस टेबल को आपको याद रखना है, आई की वैल्यू इतनी दी हुई है, 2I की वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल द स्पिन स्टेट्स ऑफ ए न्यूक्लियाई हैव इक्वल एनर्जी। अब क्या है, अगर मैं क्या नहीं कर रहा, एक्सटर्नल एनर्जी क्या नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता, तब क्या होता है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो किसकी एब्सेंस के अंदर, पहले लाइन लिख लेते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड in the absence of external magnetic field all the spin state all the spin state of a nuclei have equal energy इक्वल एनर्जी, ठीक है। अब सबके लिए क्या होगी, एनर्जी कितनी होगी, इक्वल होगी। सपोज दैट वही सीलिंग फैन का एग्जांपल लेंगे हम, यहां पर भी सीलिंग फैन के अंदर आप लोग क्या देखते हो भाई, सीलिंग फैन बंद पड़ा है, आप या तो इसको यूं घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज घुमा सकते हो हाथ से, या उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। जैसे ही आपने एनर्जी फील्ड ओपन किया तो वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड जनरेट नहीं कर रहे तो वो क्या हो सकता है, या तो क्या कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल के लिए देखिए हम लोग, हमारा फेवरेट एग्जांपल H11 के लिए, H11 के लिए बात करें तो I की वैल्यू क्या है, I = 1/2, अभी हमने नोट किया, तो 2I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2I + 1 = 2 × 1/2 + 1, तो कितनी आ जाएगी 2, इतनी ही आएगी, 2 आ गई है आपकी। अब आपको पता लग गया यहाँ पर 2 है, तो मतलब दो तरह से मूवमेंट कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है मूवमेंट,
दो डायरेक्शन के अंदर ही कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है क्लॉकवाइज कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो उसके लिए क्या होगी +1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो -1/2 क्या होगी उसके लिए वैल्यू। मतलब अगर वो क्या क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उसकी एनर्जी आई की वैल्यू कितनी रहेगी 1/2 ही रहेगी। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। ये वीडियो अगर और करने लगे हम तो थोड़ी सी और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आगे बहुत लेंथी हो चुकी है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, बेशक शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।